पद्मश्री डॉक्टर तुलसी मुंडा, जो एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, उन्होंने उड़ीसा के गरीब आदिवासी लोगों के लिए साक्षरता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। 1964 में उन्होंने स्थानीय बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल की स्थापना की ताकि वे खदानों में बाल श्रमिक न बने। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसी सशक्त नारी का भुवनेश्वर के यूनिटाट स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। उनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी दीदी ने किया। दरअसल डॉक्टर तुलसी मुंडा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने आई थी। डॉक्टर मुंडा ने स्वयं सेवा केंद्र परिसर में वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। समाज को आगे लेने के लिए जैसे केवल युवाओं को समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका होना चाहिए और ये चल रहा है और ये बेखूबी से निभा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसलिए सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन दुर्गेश दीदी द्वारा राजयोग कमेंट्री के माध्यम से मेडिटेशन कराने से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस के अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा CMS स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सहित विभिन्न धर्मों के प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने शांति को आत्मा का मूल धर्म बताया और कहा कि जब हर व्यक्ति अपने मूल गुणों को जागृत करेगा तभी विश्व में शांति स्थापित होगी। कार्यक्रम में इस्लाम धर्म से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, सिख धर्म से श्री हरपाल सिंह जग्गी, ईसाई धर्म से फादर डोनाल्ड डिसूजा, बौद्ध धर्म से श्री भिक्षु ज्ञानलोक और जैन धर्म से श्री शैलेंद्र जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई और अंत में सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली के गाजीपुर स्थित गवर्नमेंट ब्याज सेकेंडरी स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज गाजीपुर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पंकज शर्मा जी भी इस दौरान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और इसे कैंसर जैसी बीमारी के समान बताया। गाजीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा दीदी ने बताया कि नशा करने वाला व्यक्ति अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करता है और अपने परिवार तथा समाज के लिए खतरा बन जाता है। वहीं पंकज शर्मा जी ने कहा कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करेंगे और अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान देंगे। भोपाल के ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा सफल एवं सुखी जीवन का आधार गीता सार विषय पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से पधारी राजयोगिनी बीके उषा दीदी ने श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज लोग जीवन के संघर्ष में उलझे हुए हैं और विजयी होने का मार्ग नहीं मिल पा रहा। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, ये महान हस्तियों के जीवन को अगर देखा जाए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा हो या मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि हो, ये सभी जो महान हस्तियां हो गई, इस आधार पर महान बने। कोई चीज वस्तु थोड़ी दिया उन्होंने, क्या दिया? थे तो हमारे जैसे मनुष्य ही ना, साधारण घर में ही पैदा हुए ना, कोई अमीर घर में नहीं पैदा हुआ।
साधारण घर में ही पैदा हुए, फिर भी इतनी महानता कैसे आई? संसार को उन्होंने देना शुरू किया। चीज वस्तु नहीं दी, ये 7 गुणों में से कोई ना कोई एक गुण देना चालू किया। किसी को ज्ञान दिया, किसी को निस्वार्थ प्यार दिया बिना किसी अपेक्षा के, किसी को शांति दी, किसी को सुख दिया, किसी को खुशी दिया, तो किसी को हिम्मत के शब्द कहे, शक्ति प्रदान की, बस और महानता के शिखर पर पहुंच गए। कार्यक्रम के आयोजक ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके रीना दीदी ने भोपाल वासियों से धार्मिक सौहार्दता को बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह और IIMC के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी उपस्थित रहे। स्ट्रेस को ठीक करने का माध्यम वही है कि जब तक आप अपने मनचर्या यानी मन को सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलने वाली। और वो कैसे बनेगा, इसके लिए सूत्र यहाँ हमको दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक हमारा मन सशक्त नहीं होगा, केवल हम शरीर को सशक्त करते चले जाएंगे तो एक ही पक्ष चला जाएगा। और इसीलिए भौतिक साधनों की होड़ में हम सब अंधी प्रतियोगिता, कंपैरिजन और कंपटीशन में बिजी हुए हैं, उससे बचना पड़ेगा। रीना दीदी को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। उन्होंने भोपाल वासियों के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है। वैसे ब्लेसिंग हाउस में रहती हैं, आपकी उपस्थिति अपने आप में ब्लेसिंग ही हम सबके लिए है। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। MP के नीमच में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा CRPF ग्रुप सेंटर में स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक पर वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन डिप्टी कमांडेंट संतोष नेगी के स्वागत भाषण से हुआ। इसके बाद राजयोग शिक्षिका BK मेघना ने तनाव मुक्ति के टिप्स साझा किए और मुख्य वक्ता BK श्रुति बहन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव के कारण और निवारण के उपाय बताए। कार्यशाला के लिए सरिता नेगी जी ने ब्रह्मा कुमारीज का धन्यवाद किया। पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव BK निर्वैर भाई जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी BK सत्या बहन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK प्रताप भाई समेत कई सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर के यातायात विभाग द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आयोजित कार्यक्रम में BK नारायण भाई ने बताया कि वर्तमान समय तनाव का मूल कारण हमारे विचार है। सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम तनाव को कम कर सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुशील तिवारी ने पुलिस विभाग में तनाव के मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि सकारात्मकता हमें तनाव से मुक्त करती है। रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आज हमारे मन में एक कॉमन फैक्टर है तनाव, चिंता, डर, भय, डिप्रेशन, इस तरह के विचार हावी है और हमारे विचारों का प्रभाव हमारे अंतःस्रावी प्रणालियों के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।